आसमान छूती जीडीपी, ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर और हर साल उभरते नए एंटरप्रेन्योर्स जहां भारत को फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की दौड़ में शामिल करवाते हैं, तो वहीं इस सिक्के के दूसरे पहलू पर नजर डाले तो बेरोजगारी, महंगाई और गरीब होती आवाम की तस्वीर भी उभर कर सामने आती है। 13.5 की ग्रोथ के साथ ट्रिलियन डॉलर्स की तरफ बढ़ती भारतीय इकोनॉमी जहां हमें वर्ल्ड लीडिंग कंट्रीज में से एक बनाती है, तो वही सड़क पर नौकरी की गुहार लगाते यूथ हमें ये आईना दिखाते हैं कि कितनी तेजी से देश के हालात बद से बदतर हुए हैं। आज एक पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी होल्डर होने के बाद भी देश में नौकरी नहीं है। लेकिन सवाल है कि बढ़ती इकोनॉमी में ऐसा कैसे हो रहा है? हाई जीडीपी तो हमेशा से डेवलपमेंट का प्रमाण रहा है, तो फिर भारत में ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? चलिए हम बताते हैं। 2 साल कोरोना की मार झेलने के बाद भारत की विकास की गाड़ी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। एग्रीकल्चर और सर्विसेज में हमारी रिकॉर्ड तोड़ तरक्की का ही असर है कि साल 2021 में इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट 8.9% थी, जो साल 2022 में 13.5% पर आ गई है। जहां एक तरफ हमने कई बड़े देशों को पीछे छोड़ अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त बनाया है, वहीं इस कामयाबी का एक कड़वा सच अखबार के पन्नों पर कुछ और ही दिखाई देता है। दरअसल किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ से यह आशा रहती है कि हर नागरिक को कम से कम एक नौकरी मिल सके, उनका एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अव्वल हो सके। लेकिन भारत के केस में मामला कुछ दूसरा ही नजर आता है। यहाँ हाई जीडीपी की चादर के नीचे लोग गरीबी और बेरोजगारी के दलदल में फंसते दिखाई देते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हर पढ़े लिखे 100 भारतीयों में 7 को एक भी नौकरी का अवसर मिलता ही नहीं है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के बीच ये फासला बढ़ता क्यों जा रहा है? दरअसल इसका जवाब भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री से जुड़ा है। हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद भारत गरीबी की मार खा रहा था। ऐसे में इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए नेहरू जी की योजना भारत को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की थी। उन्होंने देश को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए खोलने के बजाय सभी प्राइवेट कंपनीज को सरकार के अंडर ले लिया, ताकि देश के छोटे व्यापारियों को भी फलने फूलने का मौका मिल सके। लेकिन ये योजना कई पैरामीटर्स पर फेल हुई। एक क्लोज मार्केट के चलते किसी इंटरनेशनल कंपनी का भारत में अपने पैर जमा पाना नामुमकिन था, और जो ऑर्गेनाइजेशन सरकार के अंडर थी वो करप्शन के चलते बर्बादी की कगार पर थी। वहीं दूसरी एशियन कंट्रीज कैपिटलिस्टिक मॉडल को फॉलो करते हुए तरक्की कर रही थी। फिर 1991 में वो वक्त भी आया जब भारतीय इकोनॉमी एक बड़े क्राइसिस से गुजरी। ऐसे में देश को बचाने के लिए सरकार को मजबूरन भारतीय बाजार को इंटरनेशनल मार्केट के लिए खोलना पड़ा। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पटरी पर चलते ही भारत भी ग्लोबलाइजेशन की दौड़ में शामिल हो गया। इस बदलाव से भारतीय जीडीपी भी तेजी से बढ़ी। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि भारत अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ट्रेन को पहले ही मिस कर चुका था। बाकी देशों में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के चलते एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था। कई बड़ी कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग हब ताइवान, मलेशिया और चाइना जैसे देश थे, लेकिन भारत कभी इन देशों की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का आंकड़ा भारत में कभी नहीं सुधरा। लिबरलाइजेशन के बाद भी भारतीय इकोनॉमी सर्विस सेक्टर पर पूरी तरह डिपेंडेंट रही, और इसलिए हमारी बढ़ती जीडीपी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इसी सेक्टर का रहा। अब माजरा ये है कि इस सेक्टर में रोजगार हमेशा से सीमित रहता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के मुकाबले यहाँ नौकरी केवल स्किल्ड एम्प्लॉयज को ही मिल पाती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्कर से लेकर सीईओ की अपॉर्चुनिटी रहती है, वही सर्विस सेक्टर में ये हाईली एजुकेटेड और एलीट लोगों के लिए ही रिजर्व रहती है। यही वजह है कि भारत के कई नागरिक आज खाली बैठे हैं। आपने देखा होगा सैमसंग और एलजी जैसी बड़ी कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग आज साउथ कोरिया में होती है, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन भारत ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में काफी पीछे रहा है। आलम यह है कि भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। निचले तबके के गरीब लोग जो शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, उनके लिए कोई नौकरी नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में गिरती ग्रोथ ही भारत की बेरोजगारी का एक बड़ा कारण है। लेकिन अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट युवा क्यों घर पर बैठा है? आखिर सर्विस सेक्टर में उनके पास कोई नौकरी क्यों नहीं है? अब इसका सीधा ताल्लुक उनकी स्किल एबिलिटीज और एजुकेशनल क्वालिटी से जुड़ा हुआ है। आज भी भारत में कई युवाओं के पास डिग्री तो है, लेकिन स्किल एबिलिटीज ना के बराबर है।
भारत सरकार आज भी जीडीपी का केवल 3% ही एजुकेशन सेक्टर पर इन्वेस्ट कर रही है, जिसके चलते 50% से भी ज्यादा ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होने के बाद भी नौकरी करने लायक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में इनके लिए कोई काम नहीं है या फिर उनके काम का मेहनताना काफी कम है। तभी तो आज सरकारी नौकरी की एक पोस्ट पर लाखों एप्लीकेशंस देखने को मिलती है। हाल इतना बुरा है कि एक क्लास 4 एम्प्लॉय की जॉब के लिए कई हजार पीएचडी होल्डर्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर रहे हैं। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में तो ये आंकड़ा और भी डरा देने वाला है। वर्ल्ड बैंक डेटा के अनुसार 1991 में भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.5% के करीब था, जो 2021 और 22 के क्वार्टर में लगभग 8.2% पर पहुंच चुका है और फीमेल्स में तो यह आंकड़ा 10% से भी ज्यादा है। इससे पता चलता है कि भारत की सुनहरी तस्वीर में कई दाग छिपे हैं, जो आने वाली पीढ़ी को बेबसी और लाचारी की तरफ इशारा करते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे एक वजह प्राइवेट सेक्टर में लेबर लॉ का वीक इम्प्लीमेंटेशन भी है, जिसकी वजह से कई बार एम्प्लॉय एक्सप्लॉयटेशन से परेशान आकर अपनी इच्छा से बेरोजगार रहते हैं। स्किल्ड होकर भी वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के बजाय गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में कई साल बिता देते हैं। सुपर कॉम्पिटिटिव होने के बाद भी ना तो नौकरी उनके हाथ आती है और ना ही गवर्नमेंट सेक्टर में सभी को नौकरी मिल पाती है। कई बार पेपर लीक और री एग्जामिनेशन की मार भी उनका करियर बर्बाद कर देती है और सालों की पढ़ाई के बाद भी वो एक छोटी नौकरी के लिए तरस जाते हैं। कितनी हैरानी की बात है ना कि जहां एक तरफ भारत में हर साल 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं, वहीं अपनी नौकरी की मांग लेकर कई बेरोजगार युवा सड़कों पर खड़े हैं। उन्हें बस इसी का इंतजार है कि बढ़ती जीडीपी की खुशखबरी उनके लिए भी खुशी का सबब बन सके, उनके घर में भी रोजगार का दिया जगमगा सके और वो भी बेरोजगारी के अंधेरे से बाहर आ सके। दोस्तों, आपको भारत में बढ़ती बेरोजगारी की असल वजह क्या लगती है और सरकार इसे कैसे कम कर सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।